काटे
ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुम्हें मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने बाल कृष्ण लाल की जय। सत्संगार्थम समायाता तत्र नारदम। सनत कुमारों का काम है सत्संग करना। कोई श्रोता मिल गए तो कथा सुनाना, और कोई वक्ता मिल गए तो कथा को सुनना। और अगर कोई न मिले तो चार भाई हैं, एक को वक्ता बना दिया, 3 श्रोता बन गए। फिर भी दूसरे दिन नहीं मिले, एक को दूसरे को फिर वक्ता बना दिया, 3 श्रोता बन गए। बस कथा होनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए, ये जिनका जीवन का लक्ष्य। और विशाला नगरी में बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे हैं सत्संग के लिए। आज नारद जी दिखे तो प्रसन्न हो गए। नारद जैसे देव ऋषि आ गए, लेकिन ज्यों ही नजदीक आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका मुंह इस प्रकार से मलिन क्यों है? आपके मुख पर तो प्रसन्नता रहती थी, और आपका इस प्रकार का मलिन मुख देख करके हम कुछ समझ नहीं पा रहे। बताए प्रभु। तो नारद जी ने कहा, अग्रजों, सनत कुमार कौन है? नारद जी के अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। प्रणाम किया नारद जी ने सनत कुमारों को और कहा, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज, मैं मृत्युलोक में गया था, पृथ्वी लोक में। क्यों? बोले, मैंने समझा कि सभी लोकों में पृथ्वी लोक श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता को जानकर के मैं मृत्युलोक में गया, लेकिन महाराज वहाँ मुझे बहुत अशांति दिखाई दी, और अशांति को देख करके मैं भी अशांत हो गया। तो सनत कुमारों ने कहा, अरे तो तीर्थों में जाते, मठों में जाते, मंदिरों में जाते, वहाँ तुमको सत्संग मिलता। तो महाराज मैं कहीं बम्बई, पूना या मैं कहीं दुबई आदि थोड़ी घूमा था, मैं तो तीर्थों में ही तो गया था। कहाँ कहाँ गए थे? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया था, सब बड़े तीर्थ हैं पुष्कर। हाँ, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े तीर्थों में घुमा। लेकिन सत्यम नास्ति तपश्चौचम दयादानम न विद्यते उदरम उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिण। सत्यम नास्ति, लेकिन कहीं मुझे सत्यता नहीं दिखी। तीर्थों में सत्यता नहीं, तो वहाँ क्या बैठे हैं? बोले, वहाँ पाखंडी बैठे हुए हैं, पाखंडी। तो क्या हो गया? बोले, तीर्थों का सार चला गया। भाई, तीर्थों में जब पाखंडी बैठे हैं तो तीर्थों का सार चला गया। बल्कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो पुण्यात्मा तीर्थों में जाते हैं उनके कारण उन तीर्थों का क्या होता है? बोले, तीर्थत्व तो जो है समृद्धि को प्राप्त होता है, तब वो टिके हुए हैं। अन्यथा वहां जो रह रहे हैं वो तो बड़े महाराज अनेकों पाखंड कर रहे हैं। जो ज्ञानी हैं, बने हैं हम ज्ञानी हैं, तो असत्य भाषण करते हैं। जो बड़े बड़े अपने को योगी मानते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं 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 नहीं, आप इस काम करें आज ही नहीं। पधार रही हैं राजमाता जिंद। आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मैं आदरणीय रामलखन गैरोला जी से निवेदन करूंगा कि आप राजमाता जिंद के लिए स्वागत में दो शब्द कहें और उनका स्वागत कर अभिनंदन करें। हाँ, आइए आइए। परम पूज्य प्रातस्मरणीय व्यास जी महाराज, आपके चरणों में उनकी बहनें भी आई हैं। आपका कर्नल ब्राउन स्कूल है, आप स्कूल के मालिक ही नहीं बल्कि देहरादून की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और देश में नहीं, देश के विभिन्न भागों में आप दान धर्म यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं। और हमारे लिए तो ये माता के तुल्य भी हैं, बहन के तुल्य भी हैं और हमारी प्रेरणा शक्ति के रूप में भी हैं। आपके इतने बड़े आप दानी हैं कि निर्धन लोगों को अन्नदान, वस्त्रदान, पुस्तक दान और जो और भी गरीब लोग हैं उनको आप अनेक प्रकार से राजमाता जी के आगमन के लिए हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं श्री रामलखन गैरोला से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि मामा जी का विस्तार है, उनका जो है आप सभी का है ना, थोड़ा ये मंच थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा किसी समय संचालन अवश्य करें। दो शब्द समय ज़्यादा न लेते हुए और संचालन आप ही करेंगे, आप इसके संचालक रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। बालकृष्ण लाल की जय। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा, मैं काशी में गया, गोदावरी में गया, सभी तीर्थों में गया है ना, पर कहीं शांति नहीं मिली। हाँ, तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक। भारत घर में जो है ना, घर में जैसे ही बहू के पास अधिकार आ गया तो फिर सास की कहीं पूछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। तरुणी प्रभुता आगे है, उसका शासन चल पड़ा। वो चाहे तो सास को एक रोटी दो रोटी सम्मान से दे दे, न चाहे तो न दे सके, लेकिन उसको कोई जब कह नहीं सकता कि सास की सेवा क्यों नहीं हो रही है। ये समय आ गया हमारा, ये मैंने समय देखा अपनी आंखों से। तरुणी प्रभुता की, और कोई विचार विमर्श करना हो पारिवारिक संबंधों में, नीतिगत मामलों में कोई विचार विमर्श करना हो तो शालको बुद्धिदायक, तो शाला साहब को बुलाओ, उनसे परामर्श करो। भाई छोड़ दिए, बंधु छोड़ दिए है ना, माता पिता सब छोड़ दिए, उनसे नहीं, बोले शाला साहब को बुलाओ, साले से जो है हम बात करेंगे। भाई साहब को बुलाओ। भाई साहब किसको कहते हैं? कौन से भाई साहब? घर के भाई साहब नहीं, वो भाई साहब क्या कहते हैं? साधु भाई साहब। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई साहब को बुला लीजिए, उनसे बातें करेंगे, उनसे ये करेंगे, तब काम चलेगा। ऐसी स्थिति मैंने देखी महाराज। हाँ, सत्यम नाश तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बड़ा का कूट भाषिणः। केवल अपने पेट भरने की, अपनी इच्छा पूर्ति, हाँ, अपने स्वार्थ की पूर्ति, जैसे भी हो, कोई अन्याय हो रहा है, कोई जो है कुछ भी हो रहा है, परवाह नहीं, केवल मेरी उदर पूर्ति होनी चाहिए। ये सब मैंने देखा। तो फिर मैं वहाँ से चला और वृंदावन में आया। और वृंदावन में जब आया तो वहाँ मैं क्या देखा, एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक स्त्री जो युवती थी,
और उस युवती के पास में दो वृद्ध पड़े हुए थे और जो मूर्छित थे। हाँ। उसके साथ में गंगा आदि नदियां उसकी सखियां थी जो उसको कुछ सहयोग कर रही थी, उसका मन जो है बहला रही थी। एक बार मैंने चाहा कि मैं जाऊं देवी के पास, कौन है ये कष्ट में क्यों है, क्योंकि वो दुखी लगी मुझे कि वो दुखी है। फिर मैंने सोचा एकाएक स्त्रियों के बीच में पुरुष का जाना अच्छा नहीं। फिर मैं चलने लगा, आगे बढ़ने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। हे महाराज, हे महात्मन, आप रुकिए रुकिए, आप नारद जी हैं, ठहरे आप। दर्शनम तव लोकस्य, आप जैसे महात्माओं को तो दर्शन भी हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वथाग हरम परम, अगर मने पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं अगर संतों के दर्शन हो जाए, महात्माओं के दर्शन हो जाए, ब्राह्मणों के दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते। आप रुकिए प्रभु, आपके दर्शन हुए। मैं पास में गया, देवी कौन है आप? अहम भक्तिरिख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी निजरो। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। हाँ, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ी देश में उत्पन्न होती हूँ महाराज, है उत्पन्ने द्रविड़े वृद्धि कर्नाटके। कर्नाटक में जाती हूँ तो वहाँ, क्योंकि वहाँ भक्ति के ग्राहक हैं, इसलिए जहाँ भक्ति के ग्राहक हैं वहाँ मैं भक्ति, वहाँ भक्ति वृद्धि मने बढ़ जाती है, भक्ति की वृद्धि होती है। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं में बढ़ी, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः। जैसे मैं गुजरात प्रदेश में गई तो मैं एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। वृंदावनम तो पुनः प्राप्य, लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आए तो महाराज जाता हम तरुणी, मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? कि वृंदावन में भक्ति के ग्राहक तो हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य के नहीं। वृंदावन भक्ति भूमि है, वहाँ यमुना जी बहती है, यमुना भक्ति का स्वरूप है। और काशी जो गंगा बहती है वो ज्ञान का स्वरूप है, गंगा ज्ञान का स्वरूप है। काशी वैराग्य की नगरी है, गंगा ज्ञान का स्वरूप है। तो मैं यहाँ, मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य यहाँ लोग नहीं देखते, न ज्ञान देखते, न भक्ति देखते, न ज्ञान देखते, न वैराग्य पर नजर डालते हैं, केवल भक्ति की ही उपासना करते हैं। देखो भक्ति दो प्रकार की होती है सज्जनों, एक होती है वैधी भक्ति और दूसरी होती है अनुरागा भक्ति। वैधी भक्ति किसे कहते हैं? विधि, विधि सम्मत है, जो विधि माने जो शास्त्रों ने जिसका वर्णन किया है, शास्त्रों ने जो जिसका नियम बताया है उसको वैधी भक्ति को कहते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए। और अनुरागा भक्ति मैंने शास्त्रानुकूल जो भक्ति है वो वैधी भक्ति, शास्त्र सम्मत जो भक्ति वो वैधी भक्ति, विधि सम्मत। लेकिन अनुरागा भक्ति अत्यंत अनुराग के कारण जो भक्ति होती है वह अनुरागा भक्ति है। तो वृंदावन में अनुरागा भक्ति के उपासक हैं, इसलिए मैं यहाँ तरुणी हो गई। अनुरागा, आप पढ़े हैं लिखे नहीं हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल भक्ति आपकी तीव्र होनी चाहिए, तो वही अनुरागा भक्ति है। जैसे बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े माता के लिए तरसते हैं, कब आएगी, कब हमको दूध पिलाएगी, है ना। अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे पक्षी होते हैं अपनी माता की बाट जो होते हैं, कब आएगी, हमको चर चुगा खिलाएगी। ऐसे ही हम भक्ति के ग्राहक हैं, कब हम भक्ति करें, कब हम भक्ति महारानी दर्शन दें, हमारे हृदय में कब भक्ति उमड़े और भक्ति रस की कब उत्पन्न, कब हमको प्राप्ति हो। यहाँ इसके ग्राहक हैं, ज्ञान वैराग्य की नहीं, इसका भाव है, इसका आध्यात्म है।
हर कथा में आध्यात्मिक होता है। समय अब उतना नहीं होता है, 7 दिन में भागवत पूरा करना है, तो जितना भी संक्षिप्त में हो सका उतना ही करना है। अभी हमारे यहाँ जगत में जो अष्टादश महापुराण हुआ है, सभी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो वहाँ पर 18 व्यास बैठे, 24 व्यास थे, 18 पुराणों के 24 व्यास, क्योंकि कुछ पुराण ऐसे हैं जिनमें, जैसे स्कंद पुराण है, उसमें 4 व्यास होते हैं, श्लोकों की संख्या 81,000। 3 व्यास पद्म पुराण में होते हैं। इस प्रकार से सब मिला करके 24 व्यास, और प्रत्येक व्यास को आधा घंटा अपने पुराण में बोलने के लिए दिया गया। 1 दिन मात्र, 7 दिन में 1 दिन, 4 व्यास 1 दिन, 4 1 दिन, 4 1 दिन, इस ढंग से उनकी पूर्ति हुई। 6 दिन में पूरी व्यास। तो फिर उसके बाद वहां पर भागवत की कथा भी हुई। तो 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता था। तो जब 4-4 घंटे में पूरी कथा नहीं होती है, तो 1-1.5 घंटे में क्या हो सकती है? हरि अनंत हरि कथा। फिर भी सार रूप में जो भी हो सके वही बहुत है, वही पर्याप्त है। अन्यथा भगवान की महिमा तो अनंत है, कौन गा सके, कौन बोल सके। तो संक्षिप्त में भक्ति महारानी कह रही हैं, महाराज हमारा कष्ट दूर कीजिए, मेरे बेटों की जो मूर्छा है वो दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, अभी लो माता जी, आप तो नारद हैं। जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्र हैं आप, तो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं नारद जी, आपको प्रणाम करते हूँ। जय हो, आपकी जय हो। आपके वचन मात्र से ही कयाधु नंदन ध्रुव जी को 6 माह में भगवान मिल गए। आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करके प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह को प्रकट कर दिया खंबे से, कि आपका ही प्रताप था। आपने प्रहलाद जी को गुरु मंत्र दिया और आपने मार्गदर्शन किया, और ये सब तुरंत वहाँ नृसिंह भगवान का अवतार हो गया। प्रहलाद जी को दर्शन दे दिया और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। ये सब आपकी कृपा है, आप क्या नहीं करवा सकते, क्या नहीं कर सकते महाराज। ऐसे ही आप मेरे पुत्रों की मूर्छा भी जगा दीजिए, इनका कल्याण भी कर दीजिए। क्योंकि साधु कौन है जो सबका कल्याण करता है, सबकी भलाई करता है। उसको सज्जन कहो या साधु कहो, एक ही बात है। साधु का अर्थ है सज्जन, सीधे अर्थ है। हाँ, साधु भगोया वाला ही साधु नहीं होता है। आप यूं समझ लीजिए कि साधु माने सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति है वही साधु है। सज्जन सबका हित चाहता है और दुर्जन किसी का हित नहीं चाहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सज्जन बनना है तो सबका हित, सबके हित की कामना करो, और दुर्जन बनना है तो सबके अहित की कामना करो। तो नारद जी ने कहा, माता जी अभी लो। कर्णम संयोज्य मुखम संयोज्य कर्णांते। नारद जी ने सर्वप्रथम उनको गुरु मंत्र दिया, उनके कानों पर अपना मुंह ले जाकर गुरु मंत्र दे दिया। फिर भी मूर्छा नहीं जगी। फिर नारद जी ने वेद का पाठ किया, नहीं हुआ। फिर वेदांत का पाठ किया, नहीं हुआ। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, और गीता का पाठ तो महाराज कई बार कर दिया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा, उनकी मूर्छा नहीं जागी। तो नारद जी अब चिंतित हो गए। भक्ति माता को वचन दिया था कि मैं आपकी परेशानी को दूर कर दूंगा, आपके कष्ट को मैं दूर कर दूंगा, और मैं यहाँ इस धराधाम पर घर घर में गेहे जने जने घर घर में आपकी प्रतिष्ठा करवाऊंगा। सब भक्ति के ग्राहक होंगे, सब आपको जो है चाहेंगे और भक्ति करेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना। आप तो स्वयं भगवान की प्रिया हो, भगवान की प्रिया हो। भक्ति क्या है?
पत्नी, और पति कौन है? भगवान। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान आते हैं, और कहीं भी हो भक्ति, कहीं भी हो सकती है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितः। किसी भी खानदान में हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हृदय से गदगद भाव से पुलकित शरीर से, है ना, भगवान की आराधना करता है तो वह साधु रे, वही साधु है, वही संत है, वही भगवान का भक्त है। भक्ति माता ने कहा, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो नारद जी विफल हो गए, एक प्रकार से चिंतित हो गए। मैंने वचन दिया है भक्ति महारानी को कि मैं तेरी घर घर में स्थापना करवाऊंगा और तेरे बालकों की मूर्छा दूर करा दूंगा। नहीं कर सके तो नारद जी बड़े व्यथित हो गए, मुख लटक गया नारद जी का, क्या किया जाए। चल पड़े वहां से, कोई साधु मिलता है तो उसको पूछे। तब तक आकाशवाणी हो गई, व्योम वाणी तदेवा भूम मार्षे चिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी आप चिंतित न हो, आप उद्यम करो, आप सत्कर्म करो, आपका सत्कर्म सफल हो जाएगा। तो कौन सा सत्कर्म करूं? है ना? नाम नहीं बताया, कौन सा सत्कर्म करूं? न तो डॉक्टर का नाम बताया, न औषधि का नाम बताया, न तो किसी संत का नाम बताया और न किसी सत्कर्म का नाम बताया, है ना? भाई जब डॉक्टर का नाम कोई बताएगा तब तो जाएंगे फलान डॉक्टर के पास जाओ। दवाई का नाम बता तब तो लेंगे फलान दवाई लाओ, इससे आपकी बीमारी हट जाएगी। ऐसे ही न तो किसी संत का नाम बताया, न किसी सत्कर्म का नाम, सीधे सत्कर्म कहा, सत्कर्म कर। अब नारद जी जाने लगे, एक दूसरे को पूछने लगे। कोई महात्मा मिलता है, महाराज आप सत्कर्म जानते हैं? अब नारद जी को कौन नहीं जानता है? छोटा मोटा कोई व्यक्ति किसी से पूछे कि भाई हमको सिर दर्द हो रहा है, इसकी दवाई क्या है, तो डॉक्टर बता देगा। लेकिन स्वयं डॉक्टर ही अगर किसी व्यक्ति को पूछता है कि मुझे छाती का दर्द हो रहा है, कोई औषधि दे दो, तो क्या बोलेगा? स्वयं प्रसिद्ध डॉक्टर वो पूछ रहा है मुझे बीमारी हो गई, आप मेरी बीमारी का इलाज कर दो। किसी सामान्य व्यक्ति से कह दिया तो क्या सामान्य व्यक्ति उसका इलाज कर देगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार नारद जी सामान्य संतों से पूछ रहे हैं तो संत लोग तो चुप, मुंह की भूतात के, कोई चुप हो गए, कोई मौन हो गए, कोई किसी ने तो मौन धारण कर लिया, महाराज हमारा तो जब चल रहा है, मौन व्रत चल रहा है। जान रहे नारद जी को हम क्या जवाब देंगे? चलते 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 नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे, और जब पहुंचे तब तक संस्कार तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासान उवाचन सप्तम। तब तक वहां सनत कुमार मिल गए और हे अग्रजों, ये मेरी दशा है, मैं इस ढंग से आ रहा हूँ, इसलिए मेरा मुल्क मलिन है, मैं उदास हूँ, मैं चिंतित हूँ, कौन सा सत्कर्म किया जाए? सनत कुमार हंस पड़े, अरे नारद ये बात तुम कह रहे हो? जिन्होंने वेद व्यास जी को, पाराशरनंदन श्री व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और उनका शोक दूर किया, और आज तुम शोकग्रस्त होकर के स्वयं पूछ रहे हो कि सत्कर्म क्या है? उससे बढ़कर सत्कर्म क्या हो सकता है जो तुमने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया व्यास जी को, और तुम सत्कर्म के ढूंढ में? महाराज सत्कर्म भागवत सत्कर्म है। बोले इससे बढ़कर सत्कर्म कौन? तो नारद जी ने कहा आप बुरा न माने तो मैंने तो जो भागवत के बाप हैं, कौन भागवत का बाप कौन है? वेद। भाई भागवत कहां से निकला? वेदों से। वेद का ही तो भाष्य है भागवत, वेद की ही तो व्याख्या है भागवत। तो मैंने तो स्वयं वेद का जो है पाठ किया, वेदांत का पाठ कर दिया। तो अब आप कहो कि भागवत तो बहुत छोटी नीचे की चीज है, वो तो एक निगम कल्प तरु है वेद वृक्ष।
सनत कुमार फिर हंसे, नारद जी हमको तुम पर बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि तुम जैसे नारद जैसे महाज्ञानी देव ऋषि नारद हैं, अभी जाओ चाहो तो वैकुंठ जाओ, अभी चाहो तो स्वर्ग लोक जाओ, अभी चाहो तो धरती पर आओ, ज्ञान दो, इधर से उधर जो है सबको सन्मार्ग में लगाओ। तुम स्वयं फंस गए, नारद जी फंस गया। नारद जी सुनो, वेद से भागवत निकला है, बात सही है। वेद क्या है? वृक्ष, और वेद वृक्ष से निकला है भागवत। भागवत क्या है? फल। उस वेद वृक्ष का फल है भागवत, श्रीमद् भागवत। किंतु फल ग्राह्य होता है। खाते क्या है? फल खाते हैं कि वृक्ष को खाते हैं? बोलिए, फल खाएंगे ना। कोई कहे कि भाई ये फल इतना सुमधुर है, इतना मीठा है, तो जिस वृक्ष से ये निकला है वो कितना मीठा होगा, तो वृक्ष को खा ले, खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष के फल को हम नहीं वृक्ष को नहीं खा सकते हैं, फल को ही फल ही ग्राह्य होता है, उसी प्रकार वेद है वृक्ष, और ये जो श्रीमद् भागवत है वो है उसका सुमधुर फल, तो फल ही ग्राह्य होता है। नारद जी कुछ चिल्ला गए, बात तो सही है। दूसरा उदाहरण बोले, दीपक बलता है, हमारे यहाँ पर दीपक बल रहा है, कैसे बल रहा है? घी से। निकला कहां से है? बोले दूध से। अब दीपक उसमें घी समाप्त हो गया तो दूध डाल दो। नारद जी दूध डाल दो उसमें, जलेगा? बोले नहीं जलेगा। क्यों? अरे दूध तो उस घी का बाप है, तो जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता है, जबकि निकला दूध से है ना? घी से आप पूरी सेक रहे हैं, पूरी सेक रहे हैं, अब घी समाप्त हो गया या तेल समाप्त हो गया, तो आपने कहा कि भाई दूध डाल दो, दूध डालो उसमें, कढ़ाई में दूध डाल दो, तब पूरी बनाओ, तो पूरी सीखेंगी? नहीं सीखेंगी। तीसरी बात, यहाँ पर सनत कुमारों ने 3 व्यावहारिक उदाहरण दिए। तीसरी बात क्या है? गन्ने से जो है रस निकलता है, उसकी क्या बनती है? शक्कर बनती है। तो आप कहेंगे शक्कर जब इस गन्ने के रस से बनेगी, तो गन्ने से नहीं बन सकती है। गन्ने से नहीं बन सकती है, रस तो शक्कर तो रस से ही बनेगी। जो मिठाई शक्कर से बनती है वो गन्ने से नहीं बन सकती। इसलिए जो काम श्रीमद् भागवत रूपी फल कर सकता है वो वृक्ष, वेद वृक्ष नहीं कर सकता है। नारद जी एकदम क्या हो गए? निश्चिंत हो गए और आश्वस्त हो गए और विश्वस्त हो गए। बिल्कुल कहो, आप धन्य हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशलमात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। और यहाँ नारद जी सनत कुमारों की स्तुति करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानकृत मोह मदान्धकारं, नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। अज्ञान जनित जो मोह है, मोह रूपी जो अंधकार है ना, वो अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। किसका है ना? किसका अंधकार हो जाता है? जो भगवान की शरण में जाते हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। भाग्योदय, और ऐसे नहीं मिलता ये सत्संग, भाग्योदय से मिलता है। जब कहीं जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय होने का समय आता है तो ये अवसर आते हैं। देखो आज यहाँ पर इतना भव्य और दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत का आयोजित किया गया, इसके लिए आप सभी लोग भाग्यशाली हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये समय हमेशा नहीं मिलता है, ये तो तभी मिलता है जब किन्हीं जन्मों का पुण्य उदय होता है, और पुण्य उदय होकर के ये समय आता है। आज ही पुण्य का उदय हुआ और यहाँ पर इस दिव्य भागवत का आयोजन हुआ।
मैं पहले निवेदन कर रहा था कि ऐसा दिव्य आयोजन मैंने आज तक भागवत की है लेकिन नहीं देखे, पहली बार देख रहा है इस प्रकार का भव्य और दिव्य आयोजन। और ये मंडप का निर्माण, ये पंडाल का निर्माण, ये जो पंडाल बनाने वाले भी हैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है आप सभी को, और जो सहयोगी हैं। और दूसरी बात, हमारे श्री देवेंद्र जी, इनके साथ में सभी का तन मन धन से सहयोग है, इसलिए इस प्रकार से ये व्यवस्था हो रही है और इसका परिणाम भी ऐसे ही सुंदर और दिव्य और भव्य होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो अज्ञान हेतु कृतमोह नाशं विदाय तदो दयते विवेक। वो अंधकार नाश हो जाता है और उदयते विवेक, और विवेक की जागृति हो जाती है। ये विवेक क्या चीज है? विवेक कहते हैं सत्य और असत्य की पहचान, यही विवेक है। नीर और क्षीर का विवेक, दूध और पानी को आपने दूध में पानी डाला तब बेच रहे हैं उसको, ऐसा मत करना। हाँ, प्योर दूध ही, भले भाव बढ़ा देना आप, लेकिन दूध के साथ पानी मत मिलाना। अब मिला दिया तो उसमें ये भी सामर्थ्य होनी चाहिए कि दूध को अलग कर सके और पानी को अलग कर सके। तो किसी में है सामर्थ्य जो दूध को अलग करे और पानी को अलग कर दे? है किसी में सामर्थ्य? है? अरे उसको एक लोक का भी साम्राज्य दिया जाए तब भी वो कहें भाई आपका जो है 50 रुपए का दूध है, इसको पानी अलग कर दो, आपको हम एक लोक का साम्राज्य दे देंगे। तो 50 रुपए का दूध और उसमें आपको जो है एक लोक का साम्राज्य मिल रहा है, या पूरी ब्रह्मांड का राज्य मिल रहा है, इस धरती का राज मिल रहा है। तो कर सकेंगे उस पानी को अलग? नहीं कर सकेंगे। पर करता है कोई, कौन करता है? हंस करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको कहते हैं नीर क्षीर विवेकी, दूध को अलग करता है, पानी को अलग करता है। इसी प्रकार जो शास्त्रों के सत्य और अनर्थ की पहचान करता है, सत्य अनर्थ विवेकी, सत्य की पहचान और असत्य की जो पहचान करता है, असत्य क्या है? पानी, सत्य क्या है? दूध। इस प्रकार जो शास्त्र संबंधी जो सत्य असत्य की पहचान करता है, निरक्षर का विवेक करता है, वही हंस है और वही श्रोता है। बोलो जय श्री कृष्ण। वही श्रोता है, समझो उसे कथा सुन रहा है, ध्यान लगा कर एकाग्र मन से जो कथा सुन रहा है वह हंस है और वह निरक्षर विवेकी हो सकता है। निरक्षर विवेक का मतलब है उस दूध को पानी को नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ सत्य और असत्य की पहचान, शुभ और अशुभ की पहचान, भले और बुरे की पहचान, खट्टे और मीठे की पहचान, कई चीजें हैं, है ना? न्याय और अन्याय की पहचान, ये सब सत्य अनर्थ विवेकी जो होता है वही उसी की कथा सुनना सार्थक है और वही हंस कहा जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी ने कहा महाराज आप ही कथा का वाचन करें। चलो वृंदावन, नहीं हरिद्वार। बोलो जय श्री कृष्ण। हरिद्वार चलो। कहाँ से? बद्रिकाश्रम। क्यों? बोले भक्ति माता है वृंदावन में, उसके बेटे वहाँ मूर्छित हैं और हम हैं यहाँ बद्रिकाश्रम में। यहाँ लोग हैं भी नहीं, कम होते हैं, कोई तपस्वी लोग होते हैं, और तब की बात है, सत्ययुग की बात। कोई एक गिने गिने संत ही वहाँ होते होंगे, बाकी तो भागवत तो जहाँ होती है वहाँ तो हजारों लोगों को बुलावा होता है, हजारों लोगों को आना चाहिए, है ना? तो इसलिए हम नीचे चलते हैं, कुछ भक्ति माता ऊपर आ जाएगी और हरिद्वार में कथा करते हैं। तो हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ, संत कुमारों ने कथा का आयोजन किया। किम श्रुतये बहुवे शास्त्रै, सभी नारद जी ने सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। भृगु जी पधारे तो भृगु जी ने भी सबको आमंत्रित किया, बुलावा दिया सबको। अत्रिश वशिष्ठश्च वनस्सरस्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिरास पाराशरो गादिसुतोत राम उत्तत्य इंद्र प्रमदेत निबाहो। ये ऋषियों के नाम है, मुख्य ऋषियों के नाम। अभी हम नाम बोले तो थोड़ा मुख्य आदमी के नाम बोल सकते हैं। ऐसे ही वहां तो लाखों ऋषि आ गए, लाखों महात्मा आ गए, बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा सब आ गए वहाँ कथा श्रवण के लिए। यहाँ तक कि देवता लोग भी आ गए ऊपर से,
आकाश मार्ग में फूलों की वर्षा कर रहे हैं जब भागवत की कथा हुई। और कुछ तो देवता मूर्त होकर करके वहीं आ गए, यहाँ तक कि सब सरित नदियां, समुद्र, नाग, पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दिशाएं, है ना, सब मूर्त रूप होकर के मनुष्य का रूप धारण करके वहां कथा के श्रवण के लिए आ गए। किम श्रुतये बहुवे शास्त्रे पुराणे शुभमामहे। अरे अन्य शास्त्रों को सुनने की क्या आवश्यकता जब आपको ये रस पिलाया जा रहा है। ये रस है, परमात्मा का नाम है रस। इस भागवत में बैठा श्री कृष्ण भी रस है और उसकी कथा का श्रवण करना भी रस है। रसो वैसा, उस रस का पान करो, अन्य शास्त्रों को सुनने की क्या आवश्यकता। आज हम देखते भी हैं, कथाओं देख रहे हैं, चैनलों पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो भागवत की कथा तो चल रही है, या तो रामचरितमानस या भागवत की कथा या शिव कथा, अधिकतर अधिकांश उसमें से सबसे बढ़कर भागवत की कथा। क्योंकि यह श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। आगे बढ़ने जा रहा है, सुनिए इसको, पिए इसको, पिएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, पिएंगे नहीं तो नहीं आएगा। पीना क्या हुआ, पीना हुआ सुना और हृदय में धारण किया, और सुनना हुआ एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको सुनना नहीं, इसको पीना है? तो ऋषि लोग आइए, सभी देवता गंधर्व सब आ गए, कथा सुन रहे हैं, है ना। उद्धवम वाक्यम अब्रवीत एकादशम परिष्टुत्य उद्धवो वाक्य अब्रवीत स्वकीयम यद्यवे तेज तच्च भागवते व्यदात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। कुमार कह रहे हैं नारद जी, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का ही श्री विग्रह है, स्वरूप है। इसमें काली काली ये जो शब्द हैं, ये नील, ये भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है, और उसमें उन शब्दों में जो अर्थ है, अनेकों प्रकार के अर्थ होते हैं, वो श्री राधा रानी का स्वरूप है। अर्थ रूप में राधा रानी विराजमान है श्रीमद् भागवत में, और शब्द रूप में, इसलिए हम वांग में ही स्वरूप कहते हैं भगवान का। श्री कृष्ण विराजमान है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो समयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। इसको स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है। भवसागर से पार जाने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इस जीवन में जीवन को सफल करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने जब ऐसा उपदेश किया तो तब तक वहाँ भक्ति माता आ गई, और उसके जो बूढ़े बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो जवान बन करके आ गए। और कथा का में क्या संगीत चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, वो नृत्य करती हुई आ रही हैं वहां से, भक्ति माता भी और दोनों ज्ञान वैराग्य भी। देखो कथा की शक्ति, भक्ति की शक्ति कि हरिद्वार में कथा की और वृंदावन में भक्ति माता के जो दो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, वो जवान हो गए और तुरंत हरिद्वार पहुंच गए और वहां नाचने लगे, कीर्तन गाने लगे। और माता बोलती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
नाथ नारायण वासुदेव। अद्भुत नृत्य किया भक्ति माता ने। क्यों? कितनी प्रसन्न है। जिसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छा को प्राप्त हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, अपने आप जवान। अब देखो, जो माता अपने आप जवान हो, बेटे वृद्ध हो जाए तो क्या बीतेगी उस पर। आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई, भागवत भगवान की ऐसी कृपा हुई, संत पुरुषों की ऐसी कृपा हुई। किसी का दुख टाल सकते हैं तो संत ही टाल सकते हैं, और जो समाज का संत समाज का दुख टालता है वही सबसे बड़ा समाज का संत है, वही सबसे बड़ा सज्जन है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्ति माता का दुख आज दूर हो गया संतों की कृपा से, नारद जी की कृपा से, सनत कुमारों की कृपा से, और थिरकने लगे, नाचने लगे हैं। क्वाहम तुतिष्ठाम विदुना ब्रवंतो ब्रह्मा इदं ताम गिरिमुचुरेते। भक्ति माता ने कहा, सनकादिकों को प्रणाम किया। हे सनकादिकों, मैं आपको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपने क्या ऐसा ये श्रीमद् भागवत रूपी मंत्र का उच्चारण किया कि मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा जागृत हो गई, एकदम तरुण हो गए, जवान हो गए। धन्य है आप। अब आप ये बताए मैं कहाँ बैठूं? हम तीनों कहाँ बैठे? आप बाहर से आ रहे हैं भाई, जहाँ जगह है बैठो। तो भक्ति माता का उद्देश्य कुछ और है। तो सनत कुमार ज्ञानी महापुरुष, तो भक्ति सुगोविंद स्वरूप करती, प्रेम के हरती, भवरोग हरती, सातम तो तिष्ठन्तु सुवैष्णवानी। माता जी, आप सभी भक्तजनों के हृदयों में बैठ जाओ। कहाँ स्थान दिया? भाई कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको आगे बिठाओ, या किसी ऊंचे आसन पर बिठाओ, लेकिन भक्ति माता को कहाँ स्थान दे रहे हैं? पूरे हृदय में बैठ जाओ।
छातम प्रतिष्ठन तो सुवैष्णव सुवैष्णवान, वैष्णवों के हृदय, वैष्णव कहते हैं भक्तों को, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, है ना, ज्ञान वैराग्य के सही। तो भक्ति क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। और ज्ञान क्या है? देखो, ज्ञान भक्ति के पुत्र हैं, पति हैं परमात्मा भगवान। भगवान और भक्ति का जब संगम होता है, समागम होता है, तो ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है पुत्र रूप में। हाँ, तो आप वहां बैठ जाओ, और जब आप वहां बैठ जाएंगे भक्तों के हृदय में, तो भगवान को बरबस होकर के वहां आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप समझ गए? जहां भक्ति आती है, भक्ति पत्नी है भगवान की, तो पति वहीं आएंगे जहां पत्नी होगी। अरे इस ईंट और पत्थर के ढेर को मकान नहीं, घर नहीं कहते हैं। घर वाली जहां होती है उसको घर कहते हैं। न गृहिणी न गृहम गृहमित्याहु, गृहिणी गृह उच्यते। ये ईंट पत्थर के समूह को जो है घर नहीं कहते हैं, गृहिणी गृह उच्यते। घर वाली को घर कहा, जहां घर वाली होती है उसको घर कहते हैं।